साल का नौजवान था, मेरे साथ सुरक्षा कर्मी चलते थे। एयरपोर्ट पे मैं जाता था तो मेरे साथ, मैं गाड़ी के साथ प्लेन तक जाता था सर। सभापति, उपसभापति जी, गाड़ी के साथ में जाता था मैं। और मुझे कहीं भी मैं जाऊं अगर किसी और जगह, तो मेरी बुलेट प्रूफ कार वहां रहती थी। मुझे तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कर रहा, मैं आभार व्यक्त। 11 साल तक मेरे आगे भी ये गाड़ी चलती थी, मेरे पीछे भी ये गाड़ी चलती थी, आपके कारण। लेकिन वो मैं तो कह रहा हूं, अब मेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं था उस समय, लेकिन लोग सोचते थे ये कौन सा लड़का है भाई कि ये आ रहा है प्लेन तक, इसके लिए गाड़ी आ रही है, इसको लेने भी आ रही है, ले जाने भी आ रही है। 4 गाड़ियां मेरे साथ चलती थी। कई लोग तो मेरे साथ मेरा ऑटोग्राफ लेते थे। मैं कुछ नहीं था तब भी। आप उस समय मेरा सोचिए कि ऐसे सुरक्षा में रहकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ हूं, जबकि मैं कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ये लगता था सुरक्षा की वजह से, एसपीजी सुरक्षा की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ हूं। मैं बहुत कुछ हूं। मैं सच कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं, मेरे को लगता था कि कमाल है भाई। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं उसी बीच एक बार मद्रास गया, चेन्नई गया, और उस समय हमारे पिताजी ने जब प्रधानमंत्री थे, डीएमके सरकार को बर्खास्त किया था, तो मुझे ये लगा कि मैं उतरा वहां पर, तो ऐसी सुरक्षा तो मैंने देखी ही नहीं। 10-15 गाड़ियां मेरे साथ, और जितने दिन में रहा मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद प्रधानमंत्री हूं देश का। मुझे ऐसा लगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं उपसभापति। मैं यही कहना चाहता हूं, जो सबको सुरक्षा चाहिए, सबको बड़ी अच्छी लगती है सुरक्षा, मुझे भी लगती है। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, मैं 2001 से मैं सुरक्षा कर्मी नहीं रखता हूं। जब से सांसद बना हूं, एक यूपी पुलिस मुझे जरूर देती है, उसको भी मैंने सादी वर्दी में करा दिया है। लेकिन अब मुझे लगता है, जब मेरे से लोग कहते हैं कि नीरज जी आप बड़े हल्के हो गए, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इस समय, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज समाज भी ये चाहता है कि हमारे साथ कुछ लोग चलें, कुछ गाड़ियां चलें, उसके मैं खिलाफ हूं और हमारी पार्टी खिलाफ है उसकी। इसीलिए जो एंटाइटलमेंट का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि क्यों नहीं, अगर मैं एसपीजी कवर में भी हूं तो मेरी क्यों नहीं सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता था, बुजुर्ग लोग लाइन में लगे हुए हैं और मैं कभी सिक्योरिटी चेक में 11 साल में मैं गया ही नहीं। उस समय मेरे साथ एक सुरक्षा कर्मी जाता था पिस्तौल के साथ प्लेन में। 9/11 के पहले की ये घटना, मैं उसके पहले था। एक व्यक्ति जाता था, तो मुझे क्यों नहीं लगेगा कि मैं कोई व्यक्ति हूं। और ऐसा जो मैं जानता हूं, जो एसपीजी कवर में रहते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, कि सबको लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं क्यों नहीं सुरक्षा चेक होना चाहिए हमारा? क्यों नहीं होना चाहिए? हम भी जाएं, 1 मिनट लगेगा, आप भी सुरक्षा चेक करा के आप चले जाएं प्लेन में। लेकिन ये जो एंटाइटलमेंट का है, और ये चीज आज का नौजवान नहीं चाहता है। जो हम चाहते हैं वीआईपी कल्चर, ये नौजवान इस चीज को पसंद नहीं करता है कि आप चले जाएं और कोई और लाइन में खड़ा है, आप चले जाएं, सीधे चले जाएं, सिक्योरिटी आपके देखते रहें। आप लाइन में खड़े हैं, 100 लोग खड़े हैं, तब भी आप खड़े हैं, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति आज निकल गया आपके सामने से। तो इसलिए जो वीआईपी कल्चर है वो भी हम खत्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी खत्म करना चाहती है, हमारी सरकार खत्म करना चाहती है। मैं इसीलिए आग्रह करना चाहता हूं, लाल बत्ती खत्म कर दी, वही तो कह रहे वीआईपी कल्चर। और जो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सोचता था, लेकिन जब आदमी को सुरक्षा मिली हो तो क्या सोचेगा, कितना पैसा खर्च होता होगा मेरे ऊपर। जब मैं कभी मेरी माता जी, अम्मा मेरी, मैं कहता था, और मेरे बड़े भाई और मैं एक साथ चलते थे, तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल कारकेड चल रही है सर। 9 गाड़ियां और दिल्ली पुलिस के साथ 14-15 गाड़ी चलती थी। तो मैं उसको सोचता था कि, लेकिन मेरे को इतनी अच्छा लगता था कि मैं कभी बोला नहीं इस बारे में। कितना पैसा खर्च होता होगा इसमें, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी।
किसी चीज की जरूरत, इसका पैसा खर्च करना देश का जो व्यर्थ पैसा खर्च हम लोग कर रहे हैं, अगर वो क्या जरूरत है? कोई प्लेन जाता है, प्लेन से आपकी गाड़ियां जाती हैं आगे, एडवांस सिक्योरिटी जाती है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उसकी जरूरत नहीं थी, मैं ये मानता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस